Hello guys, this is Shivam. Welcome to the new video. So guys, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 करेंगे। इससे पहले मैंने 5 पार्ट कराए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो जो है 5 टाइप हैं और आज हम लोग पार्ट 6 में नया टाइप देखेंगे, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि अंबर सोनी परचेज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹10 फॉर ईच एंड द सेम नंबर फॉर ₹14 ईच. He makes them together and sold them for ₹13 each. Then his gain or loss percent is. समझ ऐसे हिंदी में समझ लीजिए कि अंबर सोनी गया, ठीक है, किसी एक दुकान से लेने गया, कुछ आर्टिकल उसने 10 रुपए के प्रति आर्टिकल के हिसाब से खरीदे एक दुकान से, उतने ही आर्टिकल उसने दूसरी दुकान से 14 रुपए प्रति आर्टिकल के हिसाब से खरीदे। फिर उन जितने भी आर्टिकल थे उनको मिक्स किया उसने और एक साथ उसने बेच दिया। किस हिसाब से बेच दिया? 13 रुपए प्रति आर्टिकल के हिसाब से उसने दोनों जितने भी आर्टिकल दोनों दुकान से खरीदे थे वो उसने बेच दिए। अब उसको हमें बताना है कि कितना लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हुई। सो गाइस इस क्वेश्चन को करने का देखिए तरीका क्या है कि पहली दुकान से उसने 10 रुपए के हिसाब से, मतलब 10 रुपए का एक आर्टिकल होगा। कितना आर्टिकल होगा? 10 रुपए का एक आर्टिकल के हिसाब से खरीदा। दूसरी दुकान गया हो, दूसरी दुकान में उसने 14 रुपए का एक आर्टिकल के हिसाब से खरीद दिया उसने दूसरी दुकान से, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदे, ठीक है। आर्टिकल्स कितने खरीदे? सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदे। तो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे हमें दिख ही रहे हैं कि यहाँ पे भी एक ही खरीदा। हम मान लेते हैं कि उसने एक एक आर्टिकल खरीदे, ठीक है। सेम नंबर है तो हम अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले दुकान से एक आर्टिकल उसको 10 रुपए में पड़ा और दूसरी दुकान ये रेट था, ठीक है। ये क्या था? रेट था, भाव था ये, ठीक है। भाव, इस भाव से खरीदे उसने कि एक आर्टिकल पहली दुकान पे उसमें 10 रुपए का पड़ रहा था और दूसरा आर्टिकल जो है दूसरी दुकान पे वो गया तो एक आर्टिकल उसको 14 रुपए के हिसाब से पड़ा। तो मान लीजिए इनको मिक्स कर दिया उसने, ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो दो आर्टिकल बन गए। अब दो आर्टिकल की जो कीमत बनी टोटल वो कितनी बन गई? वो बन गई हमारी 24 रुपए। कितनी बन गई? 24 रुपए बन गई, ठीक है गाइस। अब उसने क्या किया? बेच, अच्छा बेच, ये तो हमारा खरीदने के हिसाब से। इसका मतलब उसने दो आर्टिकल को किस हिसाब से खरीदा होगा? दो आर्टिकल उसको 24 रुपए के पड़े होंगे, ठीक है। दो आर्टिकल उसको 24 रुपए के पड़े होंगे, ठीक है। अच्छा बोला गया है कि सोल्ड देम फॉर ₹13 एच, मतलब उसने क्या किया, किस हिसाब से बेचा कि 13 रुपए का एक आर्टिकल के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। 13 रुपए के हिसाब, 13 रुपए का एक आर्टिकल के हिसाब से हुए 13 रुपए प्रति आर्टिकल के हिसाब से उसने बेच दिया। अच्छा गाइस, दो आर्टिकल लेके आया था, बेचा एक, तो ये तो फिर वो हो गया, ठीक है। इसमें हमें हमें जो है इसमें क्या होगा? प्रॉब्लम होगी गेन परसेंट और लॉस परसेंट निकालने में। तो हम क्या करते हैं इसमें पहले, अच्छा इससे पहले मैंने जो बताया था, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि आप रुपए इक्वल कर सकते हैं तो आर्टिकल के हिसाब से निकाल सकते हैं। जो पहली जो पार्ट 5 आया था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें मैंने ये आपको बताया था, ठीक है। तो इसको भी सेम उसी तरीके से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, को प्राइम नंबर है ये दोनों 24 और ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम है। तो इसमें आप कॉमन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं यहाँ पे, बट क्या है, मान लीजिए अगर 13 × 24 करना पड़ेगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, ठीक है। हमारी कैलकुलेशन को हमें ईजी रखना है। तो ईजी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको आर्टिकल को भी हम सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो आर्टिकल बेचे गए तो यहाँ पे भी हमको दो बनाना है, तो यहाँ पे दो बनाना है तो यहाँ पे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और बैलेंस करने के लिए यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा ये तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, दोनों आर्टिकल अब बराबर हो गए, मतलब 24 रुपए में यहाँ कितना हो गया, ये वाली हो गई हमारी 26 रुपए। ये 26 रुपए में दो आर्टिकल बेच दिए उसने, 26 रुपए में दो आर्टिकल बेच दिए, मतलब दो आर्टिकल 24 रुपए में लेके आया था, 26 रुपए में बेच दिए। फायदा कितने का हुआ? 2 रुपए का हुआ। और कितने में लेके आया था? 24 रुपए में लेके आया था। कितने में लेके आया था? 24 रुपए में लेके आया था और 2 रुपए का फायदा हो गया। तो 1/, कितना हो गया ये? 1/12 आ गया। और 1/12 की जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 8 1/3%। 8 1/3% होती है, ठीक है गाइज। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
some lemons were bought at the rate of 2 for rupees 1 and the same number at the rate of 3 for rupees 2 and all lemons were sold at the rate of 5 for rupees 3. Find the profit percent. मतलब मान लीजिए कि आपने नींबू पहली दुकान से नींबू खरीदे गए कुछ लेमन्स, उतने ही नींबू किस, ये जो है गाइस, ये जो दे रखा है वो भाव दे रखा है कि 1 रुपए में 2 नींबू के हिसाब से कुछ नींबू खरीदे गए, और दूसरी दुकान से उतने ही नींबू खरीदे गए। नींबू तो उतने ही खरीदे, क्वांटिटी में सेम है, बट किस हिसाब से खरीदे कि 2 रुपए के 3 रुपए के 3 नींबू के हिसाब से पड़े। ठीक है, पहली दुकान पे गए, मान लीजिए आप पहली दुकान, मान लीजिए कि आपको बहुत सारे नींबू खरीदने हैं। ठीक है, एक दुकान पे आप गए तो एक दुकान पे कम नींबू थे। ठीक है, और उसने उतने नींबू आपने ले लिए, किस हिसाब से लिए, 1 रुपए में 2 नींबू के हिसाब से आपने कुछ नींबू ले लिए। आपको और लेने थे तो आप दूसरी दुकान पे गए। ठीक है, आपको और लेने थे, आप दूसरी दुकान पे गए, वहां उसने कहा कि भाई साहब 2 रुपए का आपको 3 के हिसाब से पड़ जाएगा नींबू। तो आपने जितनी दुकान जो पहले लिए थे जितने नींबू, उतने ही 2 रुपए के 3 के हिसाब से दूसरी दुकान से ले लिए। फिर क्या किया, आपने दोनों को मिक्स किया और 3 रुपए में 5 नींबू के हिसाब से बेच दिया। ये रेट है, ये क्या है, रेट है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली दुकान से हमने 1 रुपए में, कितने रुपए में, 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे, 2 लेमन। और दूसरी दुकान से हमने कितने खरीदे, 2 रुपए में 3 लेमन खरीदे। 2 रुपए में कितने लेमन खरीदे, 3 लेमन खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या, अच्छा यहाँ पे दे रखा है कि सेम लेमन खरीदे, लिखा है ना, एंड द सेम लेमन एंड द, हमको यहाँ पे क्या सेम करना पड़ेगा। अच्छा 2 3 आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ से 3 से कर देते हैं, यहाँ 2 से कर देते हैं, तो यहाँ भी किससे करना पड़ेगा, 3 से, और यहाँ किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो हमारा किस हिसाब से हो जाएगा, देखिए कि 3 रुपए में हमने कितने खरीदे, 6 लेमन। ठीक है, पहली दुकान से, और दूसरी दुकान से हमने कितने खरीदे, 4 रुपए में 6 लेमन खरीदे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना सेम नंबर लेके आए, पहली दुकान से भी हमने 6 खरीदे और दूसरी दुकान से भी 6 खरीदे। फिर हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, फिर हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये 12 हो गए। 12 रुपए हमने, हमें पहली दुकान से हमने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और मिक्सिंग में जो 12 लेमन हमारे बचे वो कितने, 7 रुपए के 12 लेमन आए, 7 रुपए के 12 लेमन आए। और हमने बेचा किस हिसाब से, 12 लेमन 7 रुपए का। ठीक है, हमने बेचा किस हिसाब से कि क्या कहते हैं, 3 रुपए का कितने लेमन बिके हमारे, 5 लेमन, इस हिसाब से बेचा। ठीक है, बट हमें अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना है, या तो हम सिंगल करके भी निकाल सकते हैं कि एक का निकाल दें, तो यहाँ पे क्वांटिटी इक्वल हो जानी चाहिए। तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हमें निकालने में इजी होता है। क्वांटिटी मतलब एक नींबू का पता चल जाए या फिर बराबर नींबू के पता चल जाए। ठीक है, एक नींबू का भी निकाल सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट में, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल में आ जाएगा हमारा, तो डेसिमल में थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि क्वांटिटी को इक्वल कर लेते हैं। तो क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए देखिए 12 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पहले में 12 लेमन लेके आए थे हम, कितने, 7 रुपए में, और किस हिसाब से बेच दिया, 5 रुपए, 5 लेमन 3 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी इक्वल करनी है, तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, और यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से। यहाँ से अब हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या हो गया इसका मतलब, अब हमें तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या बन गया हमारा, 7 5 जा 35, मतलब 35 रुपए का हम लेके कितने लेमन आए थे, 60 ml। 60 लेमन हमें कितने के पड़े थे, 35 रुपए के, और हमने बेच कितने दिए, 36 रुपए के बेच दिए। कितने लेमन बेच दिए, 60 लेमन हमने, उतने लेमन जितने लेके आए थे वो 36 रुपए के बेच दिए। तो 35 रुपए का लेके आए थे उतने लेमन, 36 रुपए में बेच दिए। 1 ही रुपया तो मिला, 1 रुपया मिला कितने में, 35 रुपए में। क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस में निकाला जाता है, वो मैंने बताया था आपको, हमेशा सीपी में निकाला जाता है, जितने में हम लेके आए होंगे। तो 35 रुपए में लेके आए थे, 1 रुपए का फायदा, तो ये हमारा 100 हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है, 5 से कर लेते हैं, 5 7 जा 35, और 5 कितना, 20 टाइम्स। तो 7, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे इसको, 7 2 जा 14,
ठीक है, और 6 बच गया, और ये 7, इतना परसेंट ये मिक्स फ्रैक्शन में। इसको अगर पॉइंट में भी दिया हो, मतलब डेसिमल भी आंसर दिया हो, तो डेसिमल में कहाँ है, लगा देंगे। तो ये इतना हमारा क्या आ गया, ये हमारा 2.657% की प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि अ मैन परचेज सम एग्स एट 3 फॉर ₹5 and sold them at 5 for ₹12. Thus he gained 143 on all. Find the number of eggs he bought. एक आदमी ने 5 रुपए के 3 के हिसाब से कुछ अंडे खरीदे और उसको बेच दिया 12 रुपए के 5 के हिसाब से उसने बेच दिया। अच्छा, उसमें फायदा उसमें कितना हुआ, उसको 143 रुपए का फायदा हुआ। कितना, 143 रुपए का फायदा हो गया। हमें बताना है कि कितने एक्स उसने खरीदे होंगे। 5 रुपए का कितना एग ला रहा था वो, 5 रुपए का 3 एग ला रहा था, और बेच कितने का रहा था, 12 रुपए में कितने एग बेच रहा था, 5 एग बेच रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो हमें क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है गाइस, फिर यहाँ पे भी किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे, और यहाँ पे किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे। तो इसका मतलब 25 रुपए में कितने अंडे लाया था, 15 अंडे लाया था। ठीक है, 25 रुपए में 15 अंडे लेके आया था, और कितने में बेच दिया, 36 रुपए में 15 अंडे उसने 36 रुपए में बेच दिए। लेके आया था 15 अंडे 25 रुपए में, और ज्यादा में बेचा, इसीलिए उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ होगा। कितने का, 15 अंडा 25 रुपए के लेके आया था, और 15 अंडे कितने में बेच दिए, 36 रुपए में बेच दिए। तो यहाँ पे उसको कितने का फायदा हुआ, देखिए 25, 36 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना, 11 ही तो हुआ, 11 का फायदा हुआ। और यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, देखिए मतलब 15 अंडे जो है, 15 अंडे 25 रुपए में लेके आया, और 15 अंडे 36 रुपए में बेच दिए, तो 11 का फायदा हुआ। तो जब 11 का जब फायदा हो रहा था, तो वो 15 अंडे में 11 का फायदा हो रहा था। हमें कितने का फायदा चाहिए, 143 का फायदा चाहिए। कितने अंडे मिलेंगे, 11 रुपए का फायदा हो रहा था 15 अंडे लाने पे। ठीक है, ये 15 था ना, जब 15 अंडे बेच रहे थे तो 11 रुपए का फायदा होता। तो कितने अंडे बेचे कि 143 रुपए का फायदा होगा। तो यहाँ पे 11 11 को कितना बनाएंगे, 143 बनाएंगे। तो 11 को 143 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से। तो यहाँ पे भी 15 को किससे बैलेंस करने के लिए 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। कि 15 इंटू कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो 15 इंटू 13 हो जाएगा 15। ठीक है, 50। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, देखिए 15 इंटू 13 कितना हो जाएगा, ये 13 130, और 13 पंजे कितना होता है, 65। मतलब 130 और 195, मतलब 195 हो जाएगा। एक जब 143 का हमें फायदा चाहिए, तो हम कितने अंडे बेचने पड़ेंगे हमको, 195 अंडे बेचने पड़ेंगे हमको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस दे रखा है क्वेश्चन, दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा है, पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 पर रुपी एंड द सेम नंबर एट द रेट ऑफ 4 पर रुपी। ही मिक्स्ड बोथ द टाइप्स एंड सोल्ड द एट द रेट ऑफ 9 फॉर 2 रुपीज। द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही बॉट बाय हिम वॉज। एक पर्सन जो है कुछ वस्तुएं खरीदता है, 1 रुपए के 5 वस्तुएं के हिसाब से एक जगह से खरीदता है, और उतने ही वस्तुएं दूसरे दुकान से खरीदता है। मान लीजिए 1 रुपए के 4 के हिसाब से, मान लीजिए पहली दुकान से आपने खरीदी, कुछ टॉफी खरीदी, 1 रुपए के 5 टॉफियां मिलनी थी उस हिसाब से खरीदी, और दूसरी दुकान से मान लीजिए 1 रुपए की 4 टॉफियां मिलनी थी उस हिसाब से उतनी ही खरीदी, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, और दोनों को मिक्स किया और बेच दिया 2 रुपए में 9 के हिसाब से। ये रेट है। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं कि, सो गाइस देखिए कि पहले उसने कितने खरीदे आर्टिकल, 1 रुपए में उसने 1 रुपए में उसने 5 आर्टिकल खरीदे। कितने आर्टिकल, 5 आर्टिकल खरीदे। फिर दूसरी दुकान से उसने किस हिसाब से खरीदे कि 1 रुपए में उसको कितने आर्टिकल मिले, 1 रुपए में उसको 4 आर्टिकल मिले। कितने आर्टिकल मिले, 4 आर्टिकल मिले। ठीक है,
तो पहली दुकान से उसने 1 रुपए में 5 के हिसाब से आर्टिकल खरीदे और दूसरी दुकान से 1 रुपए में 4 के हिसाब से आर्टिकल खरीदे। बट जो क्वेश्चन में दिया है हमें कि सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदे, तो हमें पहले आर्टिकल को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 4 से और यहाँ 5 से, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा कि 4 रुपए में हमने 4 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे, 20 आर्टिकल खरीदे। 4 रुपए में 20 आर्टिकल खरीदे। और 5 रुपए में कितने आर्टिकल, 20 आर्टिकल दूसरी दुकान से खरीदे। पहली दुकान से हम 20 रुपए में 20 आर्टिकल 4 रुपए में लेके आए, और दूसरी दुकान से हम 5 रुपए में 20 आर्टिकल्स लेके आए। फिर हम दोनों को मिक्स कर दिया, तो हमें 9 रुपए में 40 आर्टिकल के हिसाब से दोनों दुकान से पड़ा। हमने जब दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारे जो रेट निकला कि हमने 40 आर्टिकल खरीदे और 9 रुपए का वो पड़ा, ठीक है। अब इसको क्या किया, उसने बेच दिया। किस हिसाब से बेचा, देखिए, इसको खरीदा था 40 आर्टिकल हमने 9 रुपए के हिसाब से खरीदे थे। बेचा किस हिसाब से कि हमें 2 रुपए के 9 आर्टिकल पड़े। तो हमें तो क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वांटिटी इक्वल करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 9 से कर देंगे और यहाँ 40 से कर देंगे। तो यहाँ भी हमें 9 से करनी पड़ेगी और यहाँ भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 से। तो इसका मतलब हमने 81 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे थे, 360 आर्टिकल खरीदे थे। कितने आर्टिकल, 360। और हमने 80 रुपए में के हिसाब से 360 आर्टिकल बेच दिए, ठीक है। 80 रुपए के हिसाब से 360 आर्टिकल बेच दिए। किसके हिसाब से, 80 रुपए के हिसाब से 360 आर्टिकल बेचे। 360 आर्टिकल बेचे, एक खरीदे 81 रुपए में थे, बेचे कितने, 80 रुपए में। तो कितने का हमें वो हुआ, लॉस हो गया ना। यहाँ पे कितने का हुआ, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, हमें लॉस जो हुआ है वो हमें हुआ है 1 रुपए का, है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ थोड़ा कुछ मिस्टेक है गाइस। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है। देखिए, यहाँ पे इसमें लिखा होगा ही सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹3, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई है क्वेश्चन में, कि यहाँ पे लिखा होगा इस ट्रांजेक्शन में, इन दिस बिजनेस ही सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹3 का लॉस हुआ है, ठीक है। इस करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा अपने आप से, इसमें 3 रुपए का लॉस हुआ है हमें। तो यहाँ पे कितने का लॉस हुआ है हमें, 1 रुपए का लॉस, -1, क्योंकि 81 में खरीदा था, 80 में बेच दिया। तो 1 रुपए का जब लॉस हुआ तो 360 आर्टिकल बेचे, ठीक है। और 2 रुपए का लॉस होता तो कितने आर्टिकल बेचते, डबल हो जाते। तो 3 रुपए का लॉस हुआ तो ट्रिपल हो जाते। तो ऐसे ही मान लीजिए, चलिए कुछ नहीं, इसमें नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें ये दिया होता कि 1 रुपए का लॉस हुआ है तो कितने आर्टिकल बिकेंगे, तो अगर ये पूछा होता कि 1 रुपए का लॉस हुआ है तो कितने आर्टिकल बेचे, तो हम बता देते 360। अगर ये पूछा होता कि 2 रुपए का लॉस हुआ है तो बताइए कितने आर्टिकल उसने कितने बिके होंगे, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसने खरीदे होंगे, ठीक है, या उसने कितने खरीदे होंगे। तो इसका डबल कर देंगे, जस्ट कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। और ट्रिपल बोलेंगे तो 360 इंटू 3 कर देंगे, जो हो जाएगा 1080, ठीक है। तो जो भी पूछा जाएगा उसी हिसाब से हम लोग आंसर ले आएंगे। यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है कि कितना मिस हो गया, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बस वो इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि अ पर्सन बाइज सम लेमन्स एट द रेट ऑफ 5 लेमन एट ₹2 फ्रॉम फर्स्ट शॉप एंड द सेम नंबर ऑफ लेमन्स एट ₹2 लेमन्स फॉर ₹1 from the second shop and 4 lemons at ₹3 from the third shop, and sells all the 3 at the rate of 5 at ₹4, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, एक पर्सन जो है पहली दुकान से उसने जो खरीदे 2 रुपए के 5 के हिसाब से उसने खरीदा लेमन्स, ठीक है, नींबू खरीदे
दूसरी दुकान पे गया तो उसने 1 रुपए के 2 के हिसाब से उसने नींबू खरीदे, और तीसरी दुकान पे गया तो 3 रुपए के 4 नींबू के हिसाब से उसने नींबू खरीद लिया, और तीनों में सेम नंबर ऑफ लेमन्स खरीदे थे। ठीक है, मान लीजिए एक्स नींबू पहली दुकान से खरीदे, दूसरी नंबर दुकान से भी एक्स खरीदे होंगे, और तीसरी दुकान से भी एक्स ही खरीदे होंगे। तीनों को उसने मिक्स किया और उसने बेच दिए सारे नींबू किस हिसाब से, कि 4 रुपए के 5 के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहली दुकान से उसने कितने खरीदे थे, 2 रुपए में, 2 रुपए में 5 नींबू के हिसाब से खरीदे थे। 2 रुपए में कितने पड़ रहे थे उसको, 5। 2 रुपए में उसको 5 पड़ रहे थे। ठीक है, फिर दूसरी दुकान से क्या हो रहा था, दूसरी दुकान से 1 रुपए में, दूसरी दुकान से 1 रुपए में वो कितने नींबू खरीदा था, 2 नींबू खरीदा था। और तीसरी दुकान से वो 3 रुपए में, कितने रुपए में, 3 रुपए में वो कितने नींबू खरीदा था, 4 नींबू खरीद रहा था। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है कि सेम नंबर ऑफ, सबसे पहले हमें आर्टिकल को सेम करना पड़ेगा। अच्छा, इस तीन मान लीजिए 5 2 4, तो इसको हमें सबको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हम ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों के टेबल में आता हो, तो उसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। उसका मल्टीपल भी ले सकते हैं। तो ऐसा कौन सा टेबल हो सकता है, देखिए कि 4 में 2 ऑलरेडी आता है, 4 में 2 2 जा 4 होता है, ऑलरेडी आता है। और 5 और 4 में कुछ नहीं आता है ना, 5 और 4 में आपस में को रिलेटिव है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपस में कुछ नहीं आता है, तो हम क्या मान लेते हैं कि 5 4 जा 20। तो 20 में 5, देखिए 5 के टेबल में 20 भी आता है, 2 के टेबल में 20 आता है, 4 के टेबल में 20 आता है। तो सबको हम इक्वल बना लेते हैं, छोटी से छोटी संख्या बना लेते हैं। 20 का मल्टीपल भी बना सकते हैं, 40 बना सकते हैं, ठीक है, 60 बना सकते हैं, 80 बना सकते हैं, बट हम छोटा वैल्यू बनाते हैं बिकॉज जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 बनाने के लिए, 4 से। यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ बैलेंसिंग भी रहेगी। ठीक है, बैलेंस रहना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो हमारा क्या बन गया ये, कि हमने 8 रुपए में पहली वस्तु 20 आर्टिकल 8 रुपए में खरीदे पहली दुकान से। फिर दूसरी में 20 आर्टिकल कितने से खरीदे, 10 रुपए में खरीदे। और तीसरी दुकान से हमने 20 आर्टिकल कितने में खरीदे, 15 रुपए में खरीदे। कितने रुपए में खरीदे, और तीनों को हमने मिला दिया, 20 20 20, तीनों दुकान का 60 आर्टिकल्स हो गए। और ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, देखिए क्या हो गया, 15 और 25। ठीक है, 25 और 8 कितना हो गया, 25 और 8 हो गया हमारा 33। ठीक है, मतलब 33 आर्टिकल हमने कितने के खरीदे, कि 33 आर्टिकल हमने 60 रुपए के खरीदे। और बेचा किस हिसाब से हमने, देखिए बेचा किस हिसाब से हमने, कि उसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 आर्टिकल, हाँ 5 आर्टिकल हमने किस हिसाब से बेचे, हमें 4 रुपए के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, कितने के हिसाब से बेच दिए, 4 रुपए के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, बट हम 60 आर्टिकल 33 रुपए के लिए आए थे, और 5 आर्टिकल 4 रुपए के हिसाब से बेचे। तो 60 की कीमत कितने के हिसाब से बेची हमने, हमने 60, देखिए कि हमने मान लिया कि 60 आर्टिकल हम 33 रुपए में टोटल लेके आए थे। ठीक है, बट हमने हमने हाँ, हमें अगर ये जानना है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो हमें 60 आर्टिकल ही बेचने पड़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम कितने प्रॉफिट में है, कितना फायदे में है। एक से भी निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाती है। यहाँ पे हमें करने के लिए 60 कितना किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो यहाँ पे भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। इसका मतलब 33 आर्टिकल हम 60 रुपये में लेके, 60 आर्टिकल 33 रुपये में लेके आए थे, और 12 फोर जा कितना होता है, 12 फोर जा 48। 60 आर्टिकल बेचने में हमें 48 रुपये में लेके आए थे, 33 रुपये में मिल गए 48 रुपये। तो कितने का फायदा हो गया, हमें कितने का फायदा हो गया भाई, हमें फायदा हो गया ये 33, 7 और 8, 15। ठीक है, 15, 33 रुपये में लेके आए थे, और 15। ठीक है, 15 रुपये का फायदा हुआ हमें 33 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, 5 से काट लेते हैं, 5 3 जा, और सॉरी 3 से काट लेते हैं, 3 5 जा और 11। ठीक है, तो ये 500 बाइट 11 आ जाएगा हमारा, कितना आंसर आ जाएगा फिर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 45 45
5/11 मिक्स फ्रैक्शन में ये परसेंटेज आएगा, हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है। सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस ऐसे है कि अ मैन बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 20 फॉर ₹60 एंड एन इक्वल नंबर एट 30 फॉर ₹60. ही मिक्सेस देम एंड सेल देम एट 25 फॉर ₹60. व्हाट इज गेन और लॉस परसेंट? कि एक आदमी ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे, किस हिसाब से खरीदे? 60 रुपए में 20 ऑरेंज के हिसाब से कुछ ऑरेंजेस खरीदे। दूसरी दुकान से उतने ही ऑरेंज खरीदे, 60 रुपए में 30 के हिसाब से पड़े। ठीक है, मतलब 60 रुपए में 30 मिले और पहली दुकान में 60 रुपए में 20 ही मिले। उन दोनों को उसने मिक्स कर दिया, टोटल नंबर ऑफ जितने सेम ऑरेंजेस थे, और उसने बेच दिया 60 रुपए में 25 के हिसाब से बेच दिया। तो हमें बताना है कि कितना गेन और लॉस परसेंट हुआ। तो सबसे पहले हमने कितने 60 रुपए में, तो देखिए सबसे पहले, तो देखिए 60 रुपए में हमने कितने खरीदे थे पहली दुकान से? 20। और फिर 60 रुपए में हमने कितने खरीदे? 30 खरीदे, है ना। 60 रुपए में 30 खरीदे हमने पहली दुकान से। 60 रुपए में 20 खरीदे, फिर 30 खरीदे। ठीक है, तो इसमें अब फिर क्या हो गया, हमने आर्टिकल को इक्वल किया, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को 60 कर लेंगे। तो यहाँ भी 60 हो गया और यहाँ भी कितना हो गया? 60 हो गया। तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये कितना हो गया? 6 3 जा 18, 180 हो गया। और ये कितना हो गया? 120 हो गया। इन दोनों को फिर जोड़ दिया, मतलब 60, पहली दुकान से उसने 60 आर्टिकल खरीदे 180 रुपए के, और दूसरी दुकान से भी सेम आर्टिकल खरीदे, मतलब 60 ही आर्टिकल खरीदे 120 रुपए में। तो जब इसको जोड़ा तो हमने 300 रुपये आ गया हमारा, कि हमने 300 रुपये में कितने आर्टिकल खरीदे होंगे? 120 आर्टिकल। कितने आर्टिकल? 120 आर्टिकल। और बेच कितने हिसाब से दिया? कि 25 आर्टिकल हमने बेचे। तो देखिए कि मतलब 300 रुपये में 120 आर्टिकल खरीदे और 60 रुपये में 25 आर्टिकल खरीदे। ठीक है, और अब इसको क्या करेंगे हम लोग? 120 को सेम आर्टिकल में, देखिए पहले पार्ट 5 में आपको मैंने बताया था कि आप इजी जो कैलकुलेशन, मैंने इसीलिए दोनों मेथड बताए, आपको जो सही लगे। ठीक है, आप आर्टिकल्स को भी इक्वल कर सकते हैं और आपको क्या कहते हैं, रुपीस को भी इक्वल कर देंगे। बस रुपीस में जब इक्वल करेंगे तो आपको जो बेस मानना है, मतलब जिसको लेके चलना है, जैसे हम आर्टिकल्स को जब इक्वल करते हैं तो हम बेस को सीपी को क्या मानते हैं? कॉस्ट प्राइस रखते हैं। ठीक है, बेस को हमने कॉस्ट प्राइस मानते हैं, बट जब प्राइस को इक्वल रखेंगे, प्राइस को जब इक्वल कर देंगे तो हम जो बेस मानेंगे वो सेलिंग प्राइस में मानेंगे। तो यहाँ पे उस वो मेथड इजी रहेगा। देखिए 125 के टेबल में 120 बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ है। ठीक है, हम आप उतनी जल्दी नहीं देख पाएंगे, लेकिन 60 को अगर हम 300 बनाना चाहें तो इजी बना सकते हैं। 6 5 जा होता है ना 30, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा? 300 आर्टिकल हमने 300 रुपये में कितने आर्टिकल बेच दिए? 125। ठीक है, मतलब हमने 300 रुपये में भी 120 आर्टिकल खरीदे थे, और 300 रुपये में हमें बेचने में ज़्यादा आर्टिकल चले गए। ठीक है, 300 रुपये में हम कितने आर्टिकल लाए थे? 120 आर्टिकल लाए थे, और 300 रुपये में 125 आर्टिकल बेच दिया। सोचिए 5 आर्टिकल एक्स्ट्रा चले गए हमारे पास। 5 आर्टिकल जो है एक्स्ट्रा चले गए। 5 आर्टिकल का लॉस हो गया ना, एक्स्ट्रा चले गए। तो यहाँ बताया था जो हमने बेस रखते हैं वो कितना रखते हैं? जो सेलिंग प्राइस वाला जो आर्टिकल होते हैं वो रखते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस वाला आर्टिकल रख देते हैं 125 इंटू 100 कर देते हैं, इंटू क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 25, तो ये 4। तो 4% का क्या हो गया? हमें लॉस हो गया। 4% का हमें लॉस हो गया। 4% का हमें लॉस हो गया।